देश की शाहजहांपुर पुलिस ने बदमाशों को साफ साफ चेतावनी दे दी है कि सुधर जाओ वरना अंजाम बुरा होगा। बस यही गलती शहबाज नाम के बदमाश से हो गई कि उसने शाहजहांपुर पुलिस की चेतावनी को हल्के में ले लिया और कटरा इलाके के रहने वाले एक प्रोफेसर के घर में अपने साथियों के साथ मिलकर डकैती की वारदात को अंजाम दे दिया। परिवार ने जब इसका विरोध किया तो प्रोफेसर आलोक गुप्ता की हत्या कर दी और फिर वहां से फरार हो गए। इस वारदात के बाद से ही पुलिस शहबाज और उसके साथियों की तलाश में जुट गई, जिसमें शहबाज और उसका एक साथी दबोच लिया गया। लेकिन खुद को शाहजहांपुर पुलिस से ज्यादा तेज तर्रार समझने की गलती फिर से शहबाज ने कर दी। जैसे ही पुलिस बदमाश शहबाज को कोर्ट में पेश करने के लिए गाड़ी से लेकर निकली, तभी गाड़ी में सवार दरोगा की पिस्टल को छीनकर शहबाज भागने लगा। पुलिस ने पीछा किया तो फायरिंग करने लगा। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी शहबाज पर फायरिंग की, जिसमें शहबाज को गोली लग गई और उसकी मौत हो गई। पुलिस की इस कार्रवाई से शाहजहांपुर में लोगों ने राहत की सांस ली है। वहीं एनकाउंटर की खबर सुनते ही इलाके के छटे हुए बदमाशों ने रातों रात जिला खाली कर दिया। शाहजहांपुर से मुफीद खान की रिपोर्ट। कि आज सुबह मोहल्ला बाजार घेर है, थाना कटरा क्षेत्र के अंतर्गत, वहाँ पर एक जघन्य जो डकैती की घटना के साथ में जो मर्डर की घटना हुई थी, जिसके अंतर्गत जो श्री आलोक गुप्ता का घर है, उसके अंतर्गत कुछ अपराधी हैं जो घर में घुसकर उन्होंने चोरी और लूट के इरादे से घर में घुसे थे। और घर में घुसने के बाद उन्होंने बड़े ही जघन्य तरीके से चाकुओं से उनको प्रहार किया था, उनकी फैमिली को घायल किया। इसमें श्री आलोक गुप्ता है, उनको तुरंत से जो पुलिस है उनके द्वारा और उनके परिजन है उनके द्वारा वहाँ पे बरेली अस्पताल में भेजा गया था, जहाँ पर दौरान उपचार उनकी मृत्यु हुई थी। और जो उनके बाकी के अन्य परिवारजन हैं वो अभी भी उपचार है। इस घटना के तुरंत बाद मौके का हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा आईजी सर के द्वारा निरीक्षण किया गया। साथ ही साथ जो अपराधी जो मौके से पकड़ा गया था, जिसका नाम शहबाज है, जो करीब 40 साल की उम्र का है, जिसके द्वारा ये घटना की गई। और साथ ही साथ जो अन्य साथी था उसका सहयोग, ये वहाँ से उनको गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ की गई। उसके बाद जो वादी है, वादी पक्ष से हमें प्रार्थना पत्र मिला। प्रार्थना पत्र के आधार पर धारा 397, 307, 120 भी 2 नामजद और 7 से 8 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। और एफआईआर दर्ज होने के बाद में जो हमारा मुलजिम था उसकी निशानदेही पे जो हलाकत है वो बरामद किया गया और अन्य जो वैधानिक कार्रवाई है वो की गई। और वो सारी वैधानिक कार्रवाई पूरी करते हुए जो अभियुक्त शहबाज था उसको मेडिकल कराने के बाद आज शाम को माननीय न्यायालय के सामने पेश करवाने के लिए ले जाया जा रहा था। उसी दौरान गांव बतलैया जो गांव है, जो कि कटरा से थोड़ा सा आगे ही अपने हाईवे के पास है, वहाँ पर हमारी जो वाहन जिससे उसको ले जाया जा रहा था, जीप, उसके आगे एक गाय आ जाने के कारण, जो पशु आ जाने के कारण अचानक से डिसबैलेंस हुई और गाड़ी रुक गई। उसी दौरान उसका मौका उठाते हुए, फ़ायदा उठाते हुए जो ये अभियुक्त था, इसने हमारे दरोगा की पिस्टल छीनी और तुरंत से ईद के खेतों में भाग कर हमारी पुलिस के ऊपर फायर करने लगा। हमारी जो टीम थी वहाँ पर, उसने तुरंत से इस चीज़ के संबंध में हमारे DCR को बताया, हमारे उच्च अधिकारियों को बताया, हमें बताया। तुरंत से हमारी बाकी टीम भी वहाँ पहुँची, उसको ललकारा गया, उसको बताया गया कि आप सरेंडर कर दो। लेकिन उसके बावजूद उसके द्वारा लगातार हमारी जो पुलिस टीम है उसके ऊपर फायर किया गया। रिटेलिएशन में हमारी पुलिस ने भी जो लिमिटेड फायर की और उसके दौरान जो मुठभेड़ हुई, उसके दौरान जो अभियुक्त है उसको गोली लगी। तुरंत से उसको वहाँ पे जो घायल अवस्था में था उसको तुरंत से जो CHC तिलहट लाया गया, जहाँ पर डॉक्टर द्वारा उसको प्रोपेट घोषित किया गया है। इसके अंदर जो आगे की कार्रवाइयाँ हैं वो की जा रही हैं और जो हमारी टीम है जो इसको करने वाली है, जो कि CO तिलहट के नेतृत्व में ये पूरी कार्रवाई की गई है, उसको हमारी तरफ से 25,000 का इनाम और IG सर की तरफ से 50,000 इनाम की घोषणा की गई है। कितना